जय हिंद। मैं मोहम्मद मुश्ताक और आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज़। गढ़वा में जो है बिजली की समस्या काफ़ी जो है तूल पकड़ा हुआ है। हालांकि क्या मामला है आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन आपको ये पता होगा ये भी लगभग 8 से 10 दिन पहले अगर देखिएगा तो गढ़वा में लगभग 2400 घंटा बिजली रहता है। लेकिन कुछ समस्या है, उस समस्या पर आज हम लोग बात करेंगे और ये समस्या कब तक ख़त्म होगा। एक तरफ जो है बिजली विभाग का एसी सर मौजूद हैं, तो दूसरे तरफ जो झारखंड में सरकार है, जो यहाँ के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का विधायक प्रतिनिधि के रूप में जो है बिजली विभाग में मौजूद हैं। बिजली लगभग गढ़वा में 24 घंटा लगभग मिल जाता था। अभी काफ़ी समस्या हो रहा है, मोबाइल चार्ज करने में दिक्कत हो रहा है, लोगों को पानी नहीं भरा जा रहा है, मोबाइल ये बहुत सारी समस्या। प्रॉब्लम हुआ क्या है और कब तक इसका समाधान हो पाएगा? देखिए, बिजली गढ़वा को 2 सोर्स से मिलती है जी। एक बी मोड ग्रिड और एक भागोडी ग्रिड। भागोडी की कनेक्टिविटी लहलहे PGCIL से मिलती है 220 kV के फॉर्म में। जी। उस रूट में 4 टावर गिर गए डंडा प्रखंड के आगे में। तो जो मेरा मेन 220 का लिंक जो था वो कट गया, तो भागोडी पावर जो है वो 0 हो गया। भागोडी से 1,32,000 जो है बी मोड ग्रिड मिलता था और बी मोड से ही हम लोगों को गढ़वा टाउन और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली मिलती थी। तो लास्ट सैटरडे में एक टावर रात में गिरा था और 3 टावर और रविवार को 4:30 बजे के आसपास गिर गया। तो अब हमारे पूरे गढ़वा ज़िला के बिजली के मात्र एक स्रोत बचता है। सोननगर बिहार से बी मोड को मिलता है, 30-40 मेगावाट वहाँ से मिलता है। तो उसमें रेलवे इमरजेंसी सेवा है, प्लस में हम हैं। तो हमको अब ज़रूरत के मुताबिक बहुत कम बिजली मिल रही है, 5 से 6 मेगावाट ही बिजली मिल रही है, जबकि खपत हमारी 40 मेगावाट है। जी। दूसरा एक और सोर्स है जो यूपी से है, जो रिहन से आता है और डायरेक्ट बी मोड में आता है, लेकिन वो मेंटेनेंस में चल रहा था लास्ट मंथ से और 10 दिन और चलने वाला था। लेकिन अभी हम लोगों ने बिजली की समस्या को देखते हुए मेंटेनेंस को वाइंड अप करा दिया और कल शाम तक वो नॉर्मल हो जाएगा, तो हमारी आपूर्ति कुछ हद तक सुधर जाएगी। अभी जो हम 24 घंटे में 2 घंटे दे रहे हैं किसी क्षेत्रों में, तो हमारा वो 8 से 10 घंटा हम देने लगेंगे बिजली, यानी जो समस्याएं थी उसमें कमी आ जाएगी। ये सुधरा कब तक जा सकता है? ये जो 4 टावर गिरा हुआ है, कब तक इसको रिपेयरिंग किया जा सकता है? अभी जो विभागीय स्तर पर जो ट्रांसमिशन के जो इंजीनियर हैं उनसे हमारी बात हुई है, बात हुई है, तो लोग मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं और बताया उन लोगों ने कि 1 महीने में हम लोग इसको टावर को खड़ा कर देंगे। काम चालू हो गया या फिर हो? मटेरियल सब अभी इंतज़ाम किया जा रहा है, मटेरियल इंतज़ाम करके आदमी भी आ गया है, आदमी भी आके कैंप कर रहा है वहाँ और काम शुरू हो गया है। कुछ ऐसे टावर हैं जो इस बार गिरा हुआ है, शायद वही टावर पिछले साल भी गिरा हुआ है? नहीं। पहले 1,32,000 जो भागोडी टू बी मोड गिरा था, तो कोयल नदी के पास गिरा था 132 kV लाइन में। ये दूसरी लाइन है 220 kV लाइन है जो आती है लहलहे से भागोडी में, तो वो दूसरे लोकेशन पर गिरा है। जी। अच्छा, पिछले बार जो टावर गिरा था लगभग 2 से 3 महीना तक लग गया था, इस बार 4 टावर गिरा है, तो 1 महीना के अंदर कैसे हो सकता है? पिछले बार जो टावर गिरा था वो नदी का एक बड़ा बाधक था हमारा, और करीब बारिश भी शुरू हो गई थी, तो हमको दूसरे 2 लोकेशन पर काम करना था और उस तरह का टावर जो लगाया गया था वो कुछ डिफरेंट टावर था, चूँकि वो एंगल टावर कहलाता है। उसकी मटेरियल हम लोग के पास नहीं थी, तो मटेरियल में प्रोक्योरमेंट भी टाइम लग गया और 2 स्थानों पर काम करने में भी टाइम लग गया था, तो इसलिए उसमें देर हो गया। ये जो अभी टावर गिरा है एक लाइन में है, अलाइजमेंट में है, तो वहाँ अलाइजमेंट में काम करने में दिक्कत नहीं होती। लगभग 1 मंथ के अंदर ये ऐसा है, सुचारू रूप से बिजली गढ़वा को ऐसी उम्मीद की जाती है। तो ये इसके वजह से पूरा गढ़वा प्रभावित है कि आसपास का क्षेत्र भी प्रभावित है? ये बी मोड से हमारा छतरपुर, बल्कि बिहार बॉर्डर तक कह लीजिए, और पाटन पलामू के बॉर्डर तक ये लाइन जाता था। पलामू का भी हिस्सा इसमें? पलामू का भी, पाटन वाला और ये छतरपुर वाला हिस्सा इससे प्रभावित है और मेरा गढ़वा जिला प्रभावित है। एक समय था गढ़वा जो ढिबरी युक्त के नाम से जाना जाता था, गढ़वा में ढिबरी आप ज़्यादा जलता है और बिजली कम जलता है, लेकिन स्थिति सुधरी जब जेएमएम की सरकार बनी, मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का जब यहाँ प्रतिनिधि। लेकिन फिर भी आज का डेट में अगर 4 टावर गिरता है तो इसमें तेज़ी सरकार की तरफ से क्या पहल किया जा रहा है जो जल्दी से गढ़वा को बिजली मिल सके? हाँ, इसमें तेज़ी से काम लाने की कोशिश की जा रही है। हमारे इसमें देखते हैं माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, मतलब जब से आए हैं
वो समझ लिए 2 साल तो कोरोना में चला गया, उसके 2 साल इनको मौका मिला। लहलहे से भागोडी 93 किलोमीटर जो है जी। वो लाइन आया और उसमें हम लोग जो ढिबरी युग में जी रहे थे वो बहुत हम लोग 24 घंटा या 22 घंटा से लेकर 24 घंटा तक लाइट हम लोगों को नसीम जी, ये बताइएगा, जैसे कि बताएं ऐसी सर जी लगभग 1 मंथ लगेगा, लेकिन सरकार के क्या इसमें पहल हो रहा है जो इसको जल्दी से किया जा सकता है? लोग वेट कर रहे हैं लाइट नहीं, ये तो समस्या है, तो जो वक्त ज़्यादा लग सकता था, लेकिन इस सरकार की ही पहल की वजह कर ये सारे मटेरियल एक जगह किए जा रहे हैं और सारे लोग आ भी गए हैं। जल्दी से जल्दी हम लोग मतलब जो है ये हमारी सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही है कि जल्दी से जल्दी ये काम शुरू हो जाए और मतलब टावर लग जाए। जो सर बोले 1 मंथ, आपका भी वही है या फिर उसमें भी थोड़ा? नहीं, लगभग यही है। अब 2-4 रोज आगे पीछे हो सकता है, इसके लिए हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम लोग का टारगेट ये है कि 1 महीना में हम लोग कर लेंगे। यदि बिजली 1 मंथ तक नहीं मिलता है गढ़वा को, थोड़ी समस्या क्या क्या हो सकता है? नहीं, समस्या तो मतलब वो रहेगी ही, लेकिन फिर भी हम लोग समस्या को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उतनी समस्या नहीं रहेगी, ज़रूरत के तहत सारा काम हो जाएगा। चलिए, समस्या तो हालांकि अभी है, लेकिन विभाग के साथ साथ यहाँ की जो सरकारें हैं उसमें लगी हुई है। जो लगभग आपको पता होगा पिछले बार जो टावर गिरा हुआ था काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन इस बार जो चरचर जो टावर गिरा है ये कम समय में, मतलब 1 महीना अगर कह लिया जाए तो बहुत कम समय है, और 1 महीना के अंदर अगर बन जाता है तो कहीं ना कहीं विभाग का जो है एक उपलब्धि है जो कम समय में 4 टावर खड़ा हो सकता है। अगर नॉर्मली अगर एक नए जगह पर अगर बिजली का सप्लाई होता है तो टावर एक टावर खड़ा करने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 टावर जो है 1 महीना का दावा किया जा रहा है 1 मंथ के अंदर हो जाएगा और बिजली जो है सुचारू रूप से चला जाएगा। लेकिन अभी समस्या, बहुत सारी समस्या हो रहा है। लोग जो है पानी भर नहीं पा रहे हैं, नहाने धोने में उनको दिक्कत हो रहा है, सुचारू रूप से बिजली नहीं मिल पा रहा है, तो मोबाइल जो है चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। कई कई ऐसे गाँव एरिया से भी हम लोगों का फ़ोन आता है, सर इस पर आप सर का जो है आप इंटरव्यू लीजिए, हम लोग मोबाइल जो है 10 रुपया 20 रुपया में किसी को देकर इन्वर्टर के माध्यम से या जनरेटर चालू करके मोबाइल जो है हम लोग चार्ज करते हैं। काफ़ी ऐसा समस्या होता है, लेकिन लगभग 1 मंथ आपको इंतज़ार करना होगा ताकि बिजली जो है सुचारू रूप से चलता रहेगा। जय हिंद।